जय माता की। कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के कुछ तरीके हैं जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना और वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, किसी भी साधक को दिव्य दृष्टि जो है वो किस प्रकार से प्राप्त होती है। सबसे पहले तो दिव्य दृष्टि गुरु के द्वारा भी शक्तिपात करके गुरु के द्वारा भी दिव्य दृष्टि को खोला जाता है। जब गुरु शक्तिपात करते हैं, जब आप गुरु धारण करते हैं तो गुरु आपके मस्तक पर आज्ञा चक्र पर अंगूठा रखते हैं। तो जिससे अंगूठा रखते हैं उसके बाद वो कुछ मंत्र उच्चारण अपने मन में करते हैं और अपने मंत्रों के द्वारा वो आपके आज्ञा चक्र को खोल देते हैं, जिसमें आपको दिव्य प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी थर्ड आई को ओपन किया जाता है, आपकी दिव्य दृष्टि को खोला जाता है। एक तो ये तरीका होता है दिव्य दृष्टि खोलने का। तो दूसरा तरीका ये होता है कि मान लो कि आपके कोई गुरु नहीं है और आप अभी गुरु ढूंढ ही रहे हैं, आपके गुरु नहीं है, तब आपने क्या करना है कि जितना ज़्यादा हो सके आप मंत्र उच्चारण कीजिए। जो आज्ञा चक्र होता है इस पर ध्यान आपने केंद्रित करना है। जब आंखें बंद करके आप मंत्रोच्चारण कर रहे हैं तब आपने अपने आज्ञा चक्र की तरफ ध्यान केंद्रित करना है। आती जाती श्वासों की तरफ आपने ध्यान केंद्रित करना है और जो आप मंत्रोच्चारण मन ही मन कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना है। आपने जब देखना है, आंखें बंद करके जो देखना है वो थर्ड आई पर देखना है और आपने मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरा कॉन्सेंट्रेट अपना रखना है और फिर आपने मंत्र उच्चारण करना है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका जो मंत्र उच्चारण है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आप पहले आधा घंटा बैठते थे, फिर आपने 1 घंटा बैठना शुरू किया, फिर 1.5 घंटा बैठना शुरू किया, 2 घंटा बैठना शुरू किया। धीरे धीरे आपका जो आज्ञा चक्र होगा वो सक्रिय होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपको शुरुआत में बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा, या आपके पैर सुन्न हो रहे हैं, या आपकी कमर में दर्द होना शुरू हो गया है, इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान केंद्रित करना शुरू करेंगे आपका पूरा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। ये प्रॉब्लम्स जो है, पैर सुन्न हो जाना, कमर में दर्द होने लगना, तो ये सब प्रॉब्लम्स फिर आपको फेस करनी नहीं पड़ती हैं। आप ध्यान लगा रहे हैं, जब मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, आज्ञा चक्र की तरफ ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, हो सकता है आपको अपने आसपास का शोर जो है वो डिस्टर्ब कर रहा हो, लेकिन जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा आपको अपने आसपास का जो शोर है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और पूरी तरह से आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा। और इस प्रकार से ध्यान केंद्रित होना शुरू हो जाएगा कि चाहे ढोल भी बज रहे हों आपके पास तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से धीरे धीरे आपका जो आज्ञा चक्र है वो खुलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं आज्ञा चक्र की तरफ ध्यान केंद्रित करके, उसकी वजह से जो ऊर्जा बढ़ रही है वो ऊर्जा ही शक्तिपात कर देती है और आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है। आपका जो आज्ञा चक्र है वो सक्रिय हो जाता है, आज्ञा चक्र खुल जाता है। और एक तरीका होता है कि जो आपके इष्ट देव हैं उनके चित्र पर या उनकी प्रतिमा पर जब आप त्राटक करते हैं तब भी आपका आज्ञा चक्र खुल जाता है, क्योंकि आपके इष्ट देव की जो प्रतिमा है उसमें जो ऊर्जा है उस ऊर्जा से ही आपका जो आज्ञा चक्र है वो सक्रिय हो जाता है। तो इन विधियों के द्वारा थर्ड आई को ओपन किया जाता है, आज्ञा चक्र को ओपन किया जाता है। तो जब आज्ञा चक्र खुल जाता है तब आपके पास कोई भी पीड़ित व्यक्ति आता है, आज्ञा चक्र चाहे गुरु की शक्तिपात से खुला हो, चाहे त्राटक के द्वारा खुला हो, चाहे आप मंत्र उच्चारण के द्वारा आज्ञा चक्र को खोले। जब आपके पास कोई भी पीड़ित व्यक्ति आता है और वो आपसे प्रश्न करता है कि मुझे ये समस्या है, इसका समाधान बताइए, तब आप
अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करके जब अपने इष्ट देव के प्रति समर्पित होते हैं, उनको याद करते हैं, तब वो जो इष्ट देव हैं आपके, वो आपको उनकी समस्या का समाधान बताते हैं जो आपके पास पीड़ित व्यक्ति आए होते हैं। तो इस प्रकार से आपको उस पीड़ित व्यक्ति की समस्या का समाधान मिल जाता है। ठीक है? तो शुरुआत में आपको धुंधला-धुंधला दिखाई देगा, धीरे-धीरे आपको साफ दिखाई देना शुरू हो जाएगा आँखें बंद करके, और आपकी जो श्रवण शक्ति है, सुनने की शक्ति है, वो भी तीव्र हो जाती है। आपको अपने इष्ट देव की, या आप तो अपने उस देव की जिसको आपने सिद्ध किया है, उसकी ध्वनि आपको, उनकी बातें आपको सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं। आपने सुना होगा, बहुत से लोग ये कहते हैं, बहुत से भक्त ये कहते हैं कि हम अपने इष्ट देव से आमने सामने बैठकर बात करते हैं। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आज्ञा चक्र को इतना ज़्यादा एक्टिव कर लिया होता है, उनका आज्ञा चक्र जो पूरी तरह खुल चुका होता है कि उनको अपने इष्ट देव दिखाई भी देते हैं और उनको अपने इष्ट देव की बातें सुनाई भी देती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने इष्ट देव से इस प्रकार से बात करें और आपका आज्ञा चक्र खुल जाए, तो उसके लिए आप या तो गुरु सानिध्य में जाइए, गुरु धारण कीजिए और गुरु से शक्तिपात करवाइए ताकि आपका आज्ञा चक्र खुल जाए, और आपको वो विधि बताएंगे किस प्रकार से आप अपने इष्ट देव को या अपने आराध्य देव को सिद्ध कर सकते हैं, और वो आपसे बातें करना शुरू करेंगे। या फिर आपको थोड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है अपने ध्यान पर लगाना होगा। अगर आप नवाण मंत्र करते हैं, 1.25 लाख का जाप का अनुष्ठान करते हैं, तब भी आपका आज्ञा चक्र जो है वो सक्रिय होना शुरू हो जाता है। इसमें कुछ अनुभव भी होते हैं, तो उन अनुभवों से आपको पता चल जाएगा कि आप किस लेवल तक पहुंच रहे हैं। अगर आप ओम नमः शिवाय का भी जाप करते हैं, उससे भी आज्ञा चक्र खुल जाता है। आपको पता चलेगा कि आपके सामने जो पीड़ित व्यक्ति आया है वो क्या, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, ये सब आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो कुछ नियम होते हैं, अगर आपके गुरु हैं तो वो आपके गुरु आपको कुछ नियम बताएंगे कि आपने जब आज्ञा चक्र खोलना है, उसके लिए जब आप कार्यरत हो रहे हैं, तब आपने किन किन सावधानियों को बरतना है, कौन सी सावधानियां रखनी है और किन बातों का ख्याल रखना है, क्या भोग देना है, क्या प्रसाद चढ़ाना है, ये सब बातें गुरु के द्वारा बताई जाती हैं। ठीक है? और अगर आप भगवान शिव को गुरु बनाकर आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं और प्रयास करते हैं कि आपका जो आज्ञा चक्र है वो सक्रिय हो जाए और आपको कुछ शक्तियाँ प्राप्त हो जाए, तब भी आप एक बालक की तरह, बालक से भी छोटे बालक यानी कि जो शिशु होता है, शिशु मतलब जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में होता है और अपनी माँ से जब वो गोद में होता है तो कभी माँ को हाथ से थप्पड़ लगा देता है, कभी उसका पैर माँ को लग जाता है, लेकिन माँ खुश होती है ना, नाराज़ नहीं होती। उसी प्रकार से अगर आप शिशु बनकर भक्ति करेंगे, तब आपसे कोई त्रुटि हो जाएगी, कोई गलती हो जाएगी, तब भी कोई भी जो आपकी त्रुटि है या गलती है, उसका कोई भी आपको हर्जाना नहीं भरना पड़ता। परमात्मा आपको माफ़ कर देते हैं क्योंकि आप एक शिशु की भांति भगवान को रिझाने में लगे हुए हैं। और अगर आप शिशु बन के भगवान को रिझाते हैं, मनाते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको शक्तियाँ भी प्राप्त होंगी, भक्ति भी प्राप्त होगी, शक्ति भी प्राप्त होगी, और परमात्मा की कृपा आपको प्राप्त होगी। आपका आज्ञा चक्र खुल जाएगा, आपके जो सातों चक्र हैं वो खुल जाएंगे, 10वें द्वार खुल जाएगा, आपका बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन शिशु बनकर अगर आप भक्ति करते हैं, तब उस भक्ति में अलग ही आनंद होता है। करके देखिए, बहुत ही अच्छा अनुभव आपको महसूस होगा, और अगर आपको कोई भी अनुभव हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।